बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मियां मोहम्मद अशफाक। तीन अहम बातें हैं जो आपकी गोशगुजार करना चाहता हूं। एक तो भारत के अंदर जो चाइना के भगवान के हवाले से इस वक्त मतज़ाद राय चल रही है। कुछ कहते हैं कि पुराने भगवान को फेंको और लाइटों वाले चमकते दमकते चाइना के भगवान लेके आओ, कमरा खूबसूरत नज़र आता है। और कुछ कहते हैं कि नहीं, चाइना के बॉयकॉट के लिए ज़रूरी है कि ये भगवान भी जो चाइना के हैं ये निकालो, ये दुआएँ भी सही तरह से कबूल नहीं करते। दूसरी तरफ लद्दाख में चाइना ने एक बहुत अहम डेवलपमेंट की है, जिस डेवलपमेंट के बाद बात खुलकर सामने आ गई है कि चाइना के इरादे सिर्फ वादी गालवान तक रहने के हरगिज़ नहीं हैं, बल्कि उनके इरादे मज़ीद आगे बढ़ने के हैं। वो डेवलपमेंट क्या है और वो क्या हिकमत अमली चाइना की नज़र आ रही है जो बता ये रही है कि भारत के लिए मज़ीद मुश्किलात होंगी। तीसरी अहम बात यह है कि एक प्रेस रिलीज़ रमज़ान मुबारक में अफ़गान तालिबान की तरफ से मुबैना तौर पर जारी की गई थी, जिसमें भारत के ख़िलाफ़ ग़ज़वा हिंद का ऐलान किया गया था। 2-3 दिन मुसलसल सोशल मीडिया पर वायरल रहने के बाद इस मौजू पर अफ़गान तालिबान की तरफ से तरदीद आई। मैंने जब पहली प्रेस रिलीज़ आई उस वक्त भी वीडियो बनाई थी, और जो बाद में प्रेस रिलीज़ आई उस पर भी वीडियो बनाई थी। उसमें क्या गुफ्तगू की थी और मेरी वो कौन सी बातें हैं जो सच साबित हुई हैं, प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा। लेकिन पहले ज़रा तज़किरा करते हैं कि भारत के जो मतज़ाद इस वक्त सूरत हाल है, जो मसाइल हैं, उनके मसाइल बॉर्डर पर तो जो हैं सो हैं, अंदरूनी तौर पर भी वो जो अक़लियतों के साथ सलूक कर रहे हैं वो भी अपनी जगह पर है। पहले ही उनके लिए मसाइल थे कि चाइना की जो मसनूआत थी उनका बाइकआउट उनके लिए मुमकिन ही नहीं हो पा रहा था, और उसकी वजह यह है कि किसी भी मुल्क का दुनिया के मुमकिन नहीं हो रहा कि वो चाइना का बाइकआउट कर सके, क्योंकि चाइना ने अपनी जड़ें इस हद तक मजबूत कर ली हैं। मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया था कि अगर एक प्रोडक्ट किसी एक मुल्क में तैयार की जाती है तो उसमें इस्तेमाल होने वाला मटीरियल चाइना से आ रहा होता है। तो ये फ़िल वक्त आज की सूरत हाल के तनाजुर में तो मुझे नहीं लगता कि ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया का कोई भी मुल्क चाइना का बाइकआउट कर सकता है। लेकिन भारत में चूँकि वो जुनूनी और बेवकूफ़ और अक्ल के अंधों का राज है, तो वो जो चाहे वो बात कर देते हैं। तो बात ये है कि अब भारत में ये जो चाइना के बाइकआउट के हवाले से जो एक गुब्बारे में हवा भरी जा रही थी, उसको जो है फटा तब ये गुब्बारा जब भारतीय वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारामन, कुछ इस तरह से नाम है उनका, उन्होंने ये कहा कि हम तो जो हमारे भगवान हैं वो हम मुमकिन नहीं हो पा रहा कि वो अपने ख़ुद बना सकें, और उन्हें कहते हैं कि हमें इस बात की समझ नहीं आती कि ये चाइना से क्यों मंगवाते हैं। तो ये सूरत हाल उनके जो चाइना के साथ बाइकआउट के हवाले से चल रही थी वो है। ये वीडियो ज़रा आप वॉच करें कि ये वीडियो कुछ अरसा पहले बहुत वायरल हुई थी, और इस वीडियो में बताया ये गया है कि जो भारत के अंदर ख़ुद तैयार किए हुए भगवान थे वो भगवान खूबसूरत नहीं थी, उनकी बनावट खूबसूरत नहीं थी। तो इस वजह से उनको गंदे नाले के अंदर हम नहीं, ये ख़ुद फेंक रहे हैं। और वो कहते हैं कि चाइना के जो भगवान हैं उसमें लाइटें लगी होती हैं, वो बड़े खूबसूरत बने होते हैं, वो धड़ाधड़ मिल भी जाते हैं और सस्ते भी मिलते हैं। तो ये भगवान कमरे में पड़े हों तो बड़ी खूबसूरती कमरे की रहती है। तो ये ज़रा वीडियो देखें पहले, आपको पता चले कि ये ख़ुद ही अपने भगवान के साथ जो सलूक कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं, कर इसलिए रहे हैं कि ये अपने घरों के अंदर चाइना का भगवान रखना चाहते थे। ये कुछ अर्सा पहले की वीडियो है, ज़रा वॉच करें। ये सूरत हाल है इनकी अपने उन भगवानों के हवाले से कि सच और झूठ में यही फ़र्क होता है कि जो सच्चे अकायद वाले लोग होते हैं वो तो मर मिटते हैं, उनके लिए तो आम तरीन यही होता है कि उनके जो अकाबर हैं हमारे इस मज़हब के, हमारे इस जो स्कूल ऑफ थाट है उसके, वो तो हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं, और इस तरह का सलूक तो हम नाउज़ु बिल्लाह कोई तसव्वुर नहीं मुसलमान कर सकता। और इनकी हालत ये है कि ये ख़ुद ही गंदे नालों के अंदर उनको फेंक रहे हैं, और नए चमकते दमकते लाइटों वाले भगवान चाइना से मंगवा कर कमरों में रख रहे हैं। तो ये उनकी जहालत का आलम है। इससे ज़्यादा जहालत क्या हो सकती है कि अपने हाथों से बनाए हुए बुतों से बंदा तसव्वुर कर ले कि वो आपकी जो है वो तकदीर बदलेगा। अब आते हैं लद्दाख के हवाले से जो चाइना ने डेवलपमेंट की हैं। वो डेवलपमेंट ये है कि हम सभी जानते हैं कि चाइना बहुत से ऐसे इलाकों को हासिल कर चुका है जो इलाके भारत के ज़ेरे कंट्रोल थे, जिनमें से लद्दाख भी है। अब सूरत हाल ये है कि जैसे जैसे चाइनीज़ फ़ौजी आगे बढ़ रहे हैं, पीछे जो इलाके वो फतह करते आ रहे हैं, वहाँ पर बड़े पैमाने पर तामीरात चाइनीज़ फोर्सेस कर रही हैं और रोड जो हैं वो चौड़े किए जा रहे हैं और आने वाले दरमियान में जो नदी नाले और दरिया हैं उनको उनके ऊपर बड़े बड़े पुल तामीर
तामीर किए जा रहे हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि आने वाले दिनों में चाइना बड़ी मूवमेंट करना चाह रहा है और सड़कों को चौड़ा करने का जो मकसद है वो यही है कि बड़ी मशीनरी जो है वहाँ पर आगे मूव की जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर चाइना लद्दाख में बैठकर सिर्फ लद्दाख का दिफा करना अगर चाइना का मकसद होता तो आपको याद होगा कि जिस इलाके में दिफा किया जाए उस इलाके में पुलों की तामीर नहीं की जाती, इसलिए कि दुश्मन को आपकी तरफ आते हुए आसानी ना हो। इसका मतलब यह है कि ये आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए इनको चौड़ी सड़कें भी चाहिए, इसलिए इनको पुल भी चाहिए। और जो गालवान का इलाका है, भारतीय दिफाई तजिया निगार तो अब ये कहना शुरू कर चुके हैं कि इसको बफर जोन बना दिया जाए। बफर जोन उस इलाके को कहते हैं कि जब दो मुल्कों के दरमियान तनाज़ा होता है तो वो करते ये हैं कि एक मखसूस इलाके को बफर जोन ज़ाहिर का जो है वो तस्लीम कर लेते हैं और दोनों अपनी अपनी पोजीशन को छोड़कर पीछे चले जाते हैं और इस इलाके में दोनों ही गश्त कर लेते हैं और दोनों ही इसको क्लेम नहीं करते कि ये उनका इलाका है। तो अब ये है कि भारत की तरफ से भारतीय दिफाई तजिया निगार जब इसको कहते हैं कि भारत इस इलाके को बफर जोन करार दे दे और वो चाहते ये हैं कि हम मज़ीद पीछे हट जाते हैं, चाइना एक दफ़े से खुदा के लिए रुक जाए, लेकिन चाइना ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया है। वो वजूहात आपको पता ही है कि उन्होंने 5 जो मुतालबात हैं अगर चाइना के नहीं माने जाते तो फिर इसको बफर जोन बनाने की बात तो बहुत दूर है। तो जाहिर है वो भारत नहीं मानेगा और भारत मानेगा भी तो अमेरिका नहीं मानने देगा। अब आते हैं वो कौन सी बात है जो हमारी सच साबित हुई है। देखें, जिस वक्त अफ़गान तालिबान की तरफ से एक मुबैना प्रेस रिलीज़ जारी हुई थी उस वक्त मैंने वीडियो बनाई थी जो मैं एंड स्क्रीन पे भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन पे भी और ऊपर आई के बटन में भी उसको जो है वो डाल दूंगा ताकि आपको जो है वो मिलना आसान हो जाए दोनों वीडियोज़। पहली वीडियो में मैंने ये अर्ज़ की थी कि ये जो ग़ज़वा हिंद की बात की गई है प्रेस रिलीज़ के में, इस प्रेस रिलीज़ में ग़ज़वा हिंद की जो बात है ये बुनियादी तौर पर अलामती ग़ज़वा हिंद की बात है, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि अफ़गान तालिबान पाकिस्तान को क्रॉस करें और भारत के अंदर जाकर उनके ख़िलाफ़ लड़ें। भारत के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए अफ़गान तालिबान को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उनके मफादात अफ़गानिस्तान में बेशुमार जगह पर मौजूद हैं, बेशुमार उनके ऐसी जगह हैं जहाँ पर चोट मारने से भारत को नुकसान, भारत को तकलीफ़ हो सकती है। तो दूसरी मैंने जब इसकी तरदीद आ गई तो उस वक्त मैंने ये कहा था कि ये जो तरदीद आई है ये तरदीद नहीं है, ये हिकमत अमली है। और उसमें भी मैंने ये वाज़े किया था कि मेरी पिछली वीडियो में भी मैंने ये कहा था कि अफ़गान तालिबान भारत नहीं जा रहे बल्कि वो अफ़गानिस्तान के अंदर ही भारतीय मफादात को नुकसान पहुंचाएंगे। और जिस वक्त ये पहली प्रेस रिलीज़ जारी हुई थी उसके फ़ौरन बाद ही अफ़गानिस्तान में BLA के हेडक्वार्टर पर हमला किया गया था। उस हमले में 10 BLA के दहशतगर्द मारे गए थे। दुनिया जानती है BLA को NDS और रॉ की जो है वो सरपरस्ती हासिल है और इसी सरपरस्ती की वजह से वो पाकिस्तान में जितने भी इंतशार फैलाने की कार्रवाइयाँ करती है वो उसके पीछे भारतीय जो मफादात हैं वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होते हैं। तो अफ़गान तालिबान की तरफ से ये जो रद्द-ए-अमल आ रहा है ये ज़ाहिर ये कर रहा है कि भारतीय मफादात को नुकसान पहुँचाने के लिए जिस ग़ज़वा हिंद की बात की गई थी उस ग़ज़वा हिंद पर काम जारी है। तो मैंने अर्ज़ ये की थी कि आने वाले दिनों में अगर इंडियन मफादात को नुकसान पहुंचा भारत के अंदर तो इसका मतलब ये है कि ये जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई है अफ़गान तालिबान की तरफ से तरदीद की सूरत में, तो ये तरदीद नहीं है, ये हिकमत अमली है। और अगर इसी तरह अगर भारतीय मफादात को जो नुकसान ना पहुँचे तो इसका मतलब ये है कि ये तरदीद सच्ची है और अफ़गान तालिबान भारत के ख़िलाफ़ लड़ने का कोई इरादा नहीं रखते। तो ईद से लेकर अब तक 2 बड़ी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं जिन बड़ी कार्रवाइयों में भारतीय मफादात को नुकसान पहुँचा है। गो के अफ़गान तालिबान ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की, जो कि ज़रूरत भी नहीं है, तो कौन कर सकता है। और इसका मतलब ये है कि टीटीपी तो करने से रही, वो कैसे हो सकता है कि अपने ही वो जिस तरह वो ताहरुल कादरी साहब कहते हैं कि पीटीआई वाले हमारे कज़न्स हैं, तो टीटीपी और बीएलए भी आपस में कज़न्स ही हैं, ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर सकते। ये जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं अफ़गान तालिबान या उन फोर्सेस की तरफ से जो पाकिस्तान के हक़ में और भारत के ख़िलाफ़ हैं। इसी तरह दाइश की भी अगर हम बात करें तो दाइश भी
ये कार्रवाई नहीं कर सकती, क्योंकि दाइश के पीछे भी सारी दुनिया जानती है कि भारत और ख़ुद वो ताकतें हैं जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। तो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वालों को अगर अफ़गानिस्तान में नुकसान पहुंच रहा है तो ग़ज़वा हिंद लड़ा जा रहा है। अगर किसी की समझ में ना आए तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है। वो कहते हैं कि गालिब अगर किसी की समझ में ना आए तो इसमें गालिब का नहीं दूसरे की समझ का कसूर होता है। बहरहाल दोस्तों, इस मौजूदा सूरत हाल में आप हालात को किस नुक्ता नज़र से देखते हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपनी तन्हाइयों, अपनी महफ़िलों और अपनी दुआ में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फेस ऑफ पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।